बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे टेस्ट के ईटा टेस्ट के हवाले से वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक वंस अगेन एडवर्ब फ्रेज। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, आज है एडवर्ब फ्रेज। फ्रेज जिस तरह आपको पता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स, तो एडवर्ब फ्रेज क्या होगा? ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स एक्ट्स एज एन एडवर्ब, वो ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड जो बतौर एडवर्ब काम कर रहा हो। बतौर एडवर्ब कैसे काम करेगा कि जब किसी सेंटेंस में एक ग्रुप ऑफ वर्ड किसी वर्ब या किसी एडजेक्टिव या किसी दूसरे एडवर्ब की जो है ना उसकी मीनिंग में कोई इजाफा करेगा, उसके बारे में हमें बताएगा, या उस वर्ब या एडजेक्टिव या उस एडवर्ब के बारे की हमें वजाहत करेगा। ठीक है, उसको हम एडवर्ब फ्रेज बोलेंगे। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे एग्जाम्पल्स है हमारे पास। नंबर 1 है द बॉल इज मूविंग वेरी स्लोली। तो अगर आप इस सेंटेंस में देख लें तो ये वेरी स्लोली ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड है जो मूविंग को जो है, जो वर्ब है हमारे पास मूविंग, मूवमेंट या मूविंग, उसको जो है ना उसकी हमें वजाहत करता है, और ये हमें आंसर देता है हाउ का। कि मैं अगर इस क्वेश्चन करूँ इस सेंटेंस पे कि हाउ इज़ बॉल मूविंग, तो मुझे जवाब मिलेगा कि वेरी स्लोली। तो याद रखिएगा कि जो एडवर्ब्स होते हैं या एडवर्ब फ्रेज होते हैं वो हमें हाउ, व्हेन, व्हाई ये आंसर हमें देंगे। ठीक है, तो वेरी स्लोली जो है ये हमारे पास एडवर्ब फ्रेज है। अगर वेरी स्लोली में अगर आप देख लें तो ये स्लोली जो है ये भी एडवर्ब है और वेरी जो है ये भी एडवर्ब है। ठीक है, तो ये एडवर्ब प्लस एडवर्ब कम्बिनेशन है, वो आगे हम पढ़ेंगे केसेस में कि कैसे किस टाइप के हमारे पास वो एडवर्ब फ्रेजेस आएंगे। ठीक है, नंबर 2 में है शी अराइव्ड आफ्टर द मीटिंग। तो अगर इस सेंटेंस में आप देख ले, शी तो सब्जेक्ट है, जो प्रोनाउन है शी एज ए सब्जेक्ट यूज हुआ है, अराइव्ड जो है ये वर्ब है। अगर आप देख ले आफ्टर द मीटिंग, तो आफ्टर द मीटिंग जो है ये हमारे पास ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड है जो अराइव को मॉडिफाई करता है, या अराइव को जो वर्ब है हमारे पास सेंटेंस में उसकी हमें वो वजाहत करता है। और हमें अगर मैं क्वेश्चन इस सेंटेंस पे करूँ कि व्हेन शी अराइव्ड, तो ये हमें आंसर हमारे पास आएगा आफ्टर द मीटिंग। शी अराइव्ड आफ्टर द मीटिंग, तो जो हमें यहाँ पे आफ्टर द मीटिंग जो है ये व्हेन का जवाब हमें देता है आफ्टर द मीटिंग। तो ये हमारे पास हुआ एडवर्ब, ये एडवर्ब ऑफ टाइम हुआ। व्हेन जो है ये एडवर्ब ऑफ टाइम का आंसर देता है। ठीक है, अच्छा, नंबर 3 में हमारे पास है दे लिव इन द सिटी। ये है दे, ठीक है, ये दे है हमारे पास, THEY, दे लिव इन द सिटी, वो शहर में रहते हैं। तो अगर इसमें आप देख लें इन द सिटी जो है ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड है जो मॉडिफाई करता है लिव को, और लिव जो है वर्ब है, इसलिए ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड जो एक वर्ब को मॉडिफाई करता है उसको हम एडवर्ब फ्रेज कहते हैं। और ये हमें आंसर करता है वियर का, कि वियर दे लिव, तो आंसर आएगा इन द सिटी। तो वियर का आंसर जो देता है वो होता है एडवर्ब फ्रेज। ठीक है, अगला हमारे पास है ही स्टडीज टू पास द एग्जाम्स। ठीक है, तो अगर आप देख लें टू पास द एग्जाम्स जो है ये ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जो हमें एक्सप्लेन करता है स्टडी या स्टडीज को जो है ना वो मॉडिफाई करता है, और स्टडी जो है वो ये हमारे पास वर्ब है। ठीक है, और ये हमें, अगर मैं इस सेंटेंस पे क्वेश्चन करूँ ये, तो मैं अगर कहूँ वाई ही स्टडीज, वाई डज ही स्टडी, ठीक है, तो आंसर मेरे पास आएगा टू पास द एग्जाम। तो ये वाई का आंसर हमें देगा, और ये एडवर्ब ऑफ रीजन है। एडवर्ब ऑफ रीजन हमेशा आंसर देता है वाई का। ठीक है, तो ये जो है हमारे पास डिफरेंट एग्जाम्पल्स हैं एडवर्ब फ्रेजेस के। याद रखिएगा, ये अगर देख ले टू पास द एग्जाम, ये अगर देख ले ये प्रीपोजिशनल फ्रेज भी है, लेकिन जब प्रीपोजिशनल फ्रेज जो है जब वो एज ए एडवर्ब एडजेक्टिव काम करता है तो हम उसको फिर एडजेक्टिव फ्रेज कहते हैं। ठीक है, ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड जिसमें प्रीपोजिशन आता हो तो उसको हम प्रीपोजिशनल फ्रेज भी कहते हैं। लेकिन जब वो प्रीपोजिशनल फ्रेज एज ए एडजेक्टिव काम करता है या नाउन या प्रोनाउन की हमें वजाहत करता है, तो तब उसे हम एडजेक्टिव फ्रेज कहते हैं। जिस तरह प्रीवियस लेक्चर का अगर आप देख लें तो हमने वहाँ पे पढ़ा था। यहाँ पे अगर आप देख लें
ये ऐसा प्रीपोजिशनल फ्रेज है कि जो वर्ब की मॉडिफिकेशन, ये वर्ब को हमें मॉडिफाई करता है या वर्ब की हमें वजाहत करता है। तो ऐसा लफ्ज़ पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो हमें वर्ब की वजाहत करता हो उसको हम एडवर्ब कहते हैं। तो ये ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड जिसमें जिसमें प्रीपोजिशन होता है, जो प्रीपोजिशनल फ्रेज होता है, लेकिन वो जब वर्ब की वजाहत करता हो तो उस प्रीपोजिशनल फ्रेज को हम एडवर्ब फ्रेज कहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रीपोजिशनल फ्रेज एज ए एडजेक्टिव फ्रेज भी यूज हो सकता है और एज ए एडवर्ब फ्रेज भी यूज हो सकता है, डिपेंड्स ऑन द उसके फंक्शन पे डिपेंड करता है। ठीक है, अच्छा अब आते हैं फॉर्मेशन कि हम बनाते कैसे हैं ये जो एडवर्ब फ्रेज होता है ये बनता कैसे है। तो अगर आप ऊपर आप देख लें, मैंने आपको बता भी दिया कि हम इस तरह एक वन बाई वन इसको पढ़ेंगे। इसमें 3 फॉर्म्स होते हैं। एडवर्ब फ्रेज के 3 फॉर्म्स होते हैं। एक ऐसा एडवर्ब जिसमें एडवर्ब फ्रेज के जिसमें 2 एडवर्ब आए हों, जिस तरह ऊपर हमने पढ़ा द बॉल इज मूविंग स्लोली, वेरी स्लोली, तो ये वेरी भी एडवर्ब है और स्लोली भी एडवर्ब है। तो जब एक एडवर्ब फ्रेज में 2 एडवर्ब आ सकते हैं, ठीक है, एडवर्ब प्लस एडवर्ब, ठीक है। दूसरा कंडीशन ये है कि जब एडवर्ब फ्रेज में प्रीपोजिशनल फ्रेज आता हो, ठीक है। इस तरह मैंने आपको बताया प्रीपोजिशनल फ्रेज को हम एज एडवर्ब फ्रेज भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये दूसरा केस हो गया। तीसरा केस में ये भी हो सकता है कि इन्फिनेटिव फ्रेज आ जाए। जिस फ्रेज में इन्फिनेटिव आ जाए तो उसको हम इन्फिनेटिव फ्रेज कहते हैं, ठीक है। तो इन्फिनेटिव फ्रेज को भी हम एज ए एडवर्ब फ्रेज यूज कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं डिटेल में, केस नंबर 1 पढ़ते हैं कि केस नंबर 1 में है एडवर्ब प्लस एडवर्ब के जब ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड या ऐसा एडवर्ब फ्रेज जिसमें 2 एडवर्ब्स हों, ठीक है। मिसाल ही ड्राइव्स रियली केयरफुली, ही ड्राइव्स रियली केयरफुली। अब ये रियली केयरफुली एडवर्ब फ्रेज है, क्यों? क्योंकि ये हमारे पास ड्राइव, ये जो वर्ब है ड्राइव, उसकी वजाहत करता है। हाउ ही ड्राइव्स, ये हाउ की आंसर हमें देता है, का आंसर देता है हाउ ही ड्राइव्स, तो ही ड्राइव्स रियली केयरफुली। तो अगर आप इसको रियली केयरफुली की अगर आप इसकी ब्रेक डाउन करें, आगे देखें, तो ये केयरफुली जो है ये एक एडवर्ब है और ये रियली जो है ये भी एक एडवर्ब है। इसको हम इंटेंसिफायर भी कहते हैं क्योंकि ये केयरफुली की को इंटेंसिफाई करता है, ठीक है। रियली केयरफुली बहुत ज़्यादा एहतियात से, ठीक है। तो ये ऐसा एडवर्ब फ्रेज है जिसमें 2 एडवर्ब्स यूज हुए हैं। इस एडवर्ब को हम इंटेंसिफायर भी कह सकते हैं रियली को, क्योंकि ये केयरफुली को इंटेंसिफाई करता है, ठीक है। तो ये ऐसा एडवर्ब है जिसमें 2 एडवर्ब्स हैं। आगे जो है अली एट हिज ब्रेकफास्ट वेरी क्विकली, वेरी क्विकली। अब हाउ, अगर मैं क्वेश्चन करूँ हाउ अली एट हिज ब्रेकफास्ट, तो मुझे आंसर मिलेगा कि वेरी क्विकली, बहुत तेज़ी से। तो अगर अब इसको देखें क्विकली, क्विकली जो है ये एडवर्ब है। ज़्यादातर एडवर्ब जो होते हैं उसके लास्ट में जो है ना ly आता है, ठीक है। क्विकली, स्लोली, तो क्विकली एडवर्ब है। वेरी जो है ये भी एक एडवर्ब है क्योंकि वेरी जो है ये इस क्विकली को मॉडिफाई करता है। तो ऐसा वर्ड जो दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई करता हो तो उस वर्ड को हम एडवर्ब कहते हैं, ठीक है। तो वेरी जो है ये एडवर्ब है या इसको हम इंटेंसिफायर भी कहते हैं और ये एज ए होल वेरी क्विकली जो है ये हमारे पास हो गया एडवर्ब फ्रेज, ठीक है। समझ आइए इस बात की, केयरफुल क्विकली तो है एडवर्ब, ठीक है, लेकिन वेरी भी एडवर्ब है क्योंकि वेरी जो है ये क्विकली को मॉडिफाई करता है। तो हमने डिफिनीशन में पढ़ा था एडवर्ब के, एडवर्ब ऐसा वो लफ्ज़ होता है जो एक वर्ब या एडजेक्टिव या दूसरे एडवर्ब की वजाहत करता है। तो वेरी जो है ये क्विकली की वजाहत करता है और एज ए होल वेरी क्विकली जो है ये हमारे पास वर्ब एट की वजाहत करता है। हमारे पास ये एट वर्ब की वजाहत करता है, इसलिए इसको हम एडवर्ब फ्रेज कहते हैं, ठीक है। अच्छा, केस नंबर 2 में है प्रीपोजिशनल फ्रेज यूज्ड एज एन एडवर्ब फ्रेज। ऐसा प्रीपोजिशनल फ्रेज जो एडवर्ब फ्रेज के तौर पर यूज हुआ हो, ये दूसरा केस होता है, ठीक है। इसमें है द स्टोर क्लोजेज एट 6 o'clock, ठीक है। तो अगर आप देख लें द स्टोर, ये जो ये तो सब्जेक्ट है, क्लोजेज जो है ये वर्ब है, एट 6 o'clock ये हमारे पास एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड है जो मॉडिफाई करता है इस सेंटेंस के वर्ब को, इस सेंटेंस के वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए इसको हम एडवर्ब फ्रेज बोलेंगे। अगर आप इस एडवर्ब फ्रेज में आगे फिर देख लें तो इसमें क्या यूज हुआ है, प्रीपोजिशन यूज हुआ है, ठीक है। प्रीपोजिशन यूज हुआ है तो इसलिए इसको हम प्रीपोजिशनल फ्रेज कहते हैं। और अगर आप इस पे आप क्वेश्चन करें तो ये हमें आंसर देगा व्हेन का, कि व्हेन स्टोर क्लोज, व्हेन डज स्टोर
क्लोज, तो ये हमें आंसर देगा एट 6 o'clock। तो ये व्हेन की आंसर देगा, जब जो व्हेन का आंसर देता है वो जो क्या होता है, वो प्रीपोजिशनल फ्रेज होता है, एडवर्ब फ्रेज होता है, सॉरी। और ये ऐसा एडवर्ब फ्रेज है जिसमें प्रीपोजिशन यूज हुआ है, तो इसको हम प्रीपोजिशनल फ्रेज बोलते हैं। प्रीपोजिशनल फ्रेज एक्ट्स एज एन एडवर्ब फ्रेज, ये ऐसा प्रीपोजिशनल फ्रेज है जो एज एन एडवर्ब फ्रेज काम कर रहा है, क्योंकि ये वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। ठीक है, अच्छा। अगला जो एग्जाम्पल है वो है ही वॉज स्टैंडिंग इन द कॉर्नर, ही वॉज स्टैंडिंग इन द कॉर्नर। तो अगर आप इसमें देखें, स्टैंडिंग जो है ये वर्ब है। अगर आप देख लें इस ग्रुप ऑफ वर्ड को, इन द कॉर्नर, तो अगर आप देख लें ये ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड है इन द कॉर्नर कि ये मॉडिफाई करता है वर्ब स्टैंडिंग को, और ये हमें आंसर देता है वियर का। अगर मैं इस सेंटेंस पे क्वेश्चन करूँ, वियर वाज ही स्टैंडिंग, वियर वाज ही स्टैंडिंग, तो आंसर आएगा इन द कॉर्नर। तो ये एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया। तो ये एडवर्ब फ्रेज है, और कौन सा एडवर्ब फ्रेज है, वो ऐसा एडवर्ब फ्रेज है जिसमें प्रीपोजिशन यूज हुआ है, तो ये प्रीपोजिशनल फ्रेज हुआ जो एज एन एडवर्ब फ्रेज काम कर रहा है। ठीक है, ये इट ऑल डिपेंड्स ऑन द यूजेज, यूज पे, फंक्शन पे डिपेंड करता है कि एक वर्ड या एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, फ्रेज है, वो फंक्शन क्या कर रहा है सेंटेंस में। ठीक है, तो वही नाम उसको हम देंगे फिर। ठीक है, अच्छा, तो ये दूसरा केस हो गया। तीसरा केस हमारे पास है इन्फिनेटिव फ्रेज एज एन एडवर्ब फ्रेज। जब इन्फिनेटिव फ्रेज हमारे पास एडवर्ब फ्रेज के तौर पर यूज होगा। इन्फिनेटिव आपको पता है कि जब हम टू, एक वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से पहले हम टू लगाते हैं, टू गो, टू रन, टू स्लीप, टू अर्न। ठीक है, ये जो है ये इन्फिनेटिव्स होते हैं। तो ये इन्फिनेटिव फ्रेज एज एन एडवर्ब फ्रेज, ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड जिसमें इन्फिनेटिव हो और वो काम करता हो एज एन एडवर्ब फ्रेज, तो इसको हम एडवर्ब फ्रेज बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देख लें, ही वर्क्स टू अर्न मनी, ही वर्क्स टू अर्न मनी, तो टू अर्न अगर आप देख लें ये इन्फिनेटिव है, टू अर्न, तो ये ऐसा वर्ब हो गया, तो ये इन्फिनेटिव फ्रेज हो गया। ठीक है, टू अर्न मनी, क्योंकि इसमें इन्फिनेटिव यूज हुआ है। ठीक है, लेकिन ओवरऑल अगर आप देख लें, टू अर्न मनी ये मॉडिफाई करता है हमारा जो वर्ब है वर्क के, वाई डज ही वर्क, तो आंसर मेरे पास आएगा टू अर्न मनी, वो काम करने के लिए, पैसा कमाने के लिए काम करता है। तो ये ग्रुप ऑफ वर्ड जो है, ये जो इन्फिनेटिव फ्रेज है, ये एज एडवर्ब यहाँ पे काम कर रहा है, इसलिए इसको हम एडवर्ब फ्रेज बोलेंगे। ठीक है, इसमें इन्फिनेटिव जो है वो टू अर्न है, और ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट ऑफ इन्फिनेटिव वो है मनी। ठीक है, तो ये एज ए होल जो है ये एडवर्ब फ्रेज है, क्योंकि मॉडिफाई करता है हमारे वर्ब वर्क्स को। ठीक है, अगला जो हमारे पास एग्जांपल है, आई नीड टू गो टू बाई सम फूड, आई नीड टू गो टू बाई सम फूड। अगर आप इसमें देख लें, टू बाई सम फूड ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड है जो हमारा जो इन्फिनेटिव वर्ब है या जो इन्फिनेटिव है टू गो, उसको मॉडिफाई करता है। ठीक है, वर्ब, ये इन्फिनेटिव वर्ब है, वर्ब तो है ना, लेकिन वर्ब का एक टाइप है इन्फिनेटिव, वो उसको जो है ना वो मॉडिफाई करता है, और ये टू गो जो है ये नीड। ठीक है, तो एडवर्ब फ्रेज ये हो गया, क्योंकि इसमें टू बाई जो है ये इन्फिनेटिव है, ये आया हुआ है, तो ये यूज़ हुआ है, तो इसलिए ये ग्रुप ऑफ वर्ड जो है टू बाई सम फूड ये मॉडिफाई करता है हमारा जो इन्फिनेटिव वर्ब है टू गो, उसको मॉडिफाई करता है, इसलिए इसको हम टू बाई सम फूड, इसको हम एडवर्ब फ्रेज बोलेंगे। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक था आज का एडवर्ब फ्रेज का। और जिस तरह मैंने आपको बताया कि इन्फिनेटिव फ्रेज जो प्रीपोजिशनल फ्रेज जो होता है वो फ्रेज होता है जिसमें प्रीपोजिशन यूज हुआ हो। ठीक है, और वो प्रीपोजिशनल फ्रेज हम एज एडजेक्टिव फ्रेज भी यूज कर सकते हैं। कब यूज करते हैं एज एडजेक्टिव फ्रेज? जब वो प्रीपोजिशनल फ्रेज नाउन, उस सेंटेंस में नाउन या प्रोनाउन की वजाहत करता हो, उसको एडजेक्टिव फ्रेज बोलेंगे। ठीक है, लेकिन जब वो प्रीपोजिशनल फ्रेज जब वो वर्ब या किसी दूसरे एडजेक्टिव की वजाहत कर रहा हो, तो फिर उस प्रीपोजिशनल फ्रेज को हम एडवर्ब फ्रेज बोलेंगे। ठीक है, तो ये हमारा जो टॉपिक था वो कम हो गया, वाइंड अप हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। देखते रहिएगा ऑनलाइन लर्निंग विद तारिक। अस्सलाम वालेकुम।